अगर हमको अपने अंदर से दुख को मिटाना है तो हमको खोजना होगा कि हमारे अंदर इस दुख का कारण क्या है, ये कहां पर है और इसको ठीक करने का तरीका क्या है। आइए आज देखते हैं पतंजलि के योग सूत्र में साधना के चैप्टर में सूत्र नंबर 17 से आगे देखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि देखने वाला मतलब आत्मा और जिसको देखा जा रहा है वो है प्रकृति। इनके बीच में एक जॉइनिंग हो जाती है, एक कंजंक्शन हो जाता है, ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं। और जब ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं तो वहीं पर पीड़ा, दुख, दर्द का जन्म होता है। एडविन ब्रायंट, जो कि एक बहुत ही मशहूर इंडोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने योग सूत्र जो पतंजलि पे पूरा एक किताब लिखी है, वो कहते हैं कि देखने वाला दृष्टा कौन है। देखने वाला दृष्टा जो है वो पुरुष है, वो आत्मा है। और वो किसको देख रहा है? वो बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि से निकले हुए सारी की सारी जगत, सारी की सारी प्रकृति को देख रहा है। तो हमने अभी तक ये देखा था कि हम ये मान के चल रहे थे कि जो हमारा चित्त है, उस चित्त में बुद्धि है, उस चित्त में अहंकार है और उस चित्त में मन है। लेकिन यहां पर आके अब ये बोलते हैं पतंजलि कि जो हमारा चित्त है उसमें भी जो बुद्धि है, आत्मा बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के खिड़की से अंदर देखती है पूरे के पूरे प्रकृति को। और ये जो देखती है वो ही दुख का कारण है। अगर हम इन दोनों के बीच के एसोसिएशन को अलग कर दें, अगर हम जहां से पुरुष, जहां से हमारी आत्मा, जहां से हमारा सोल प्रकृति को देख रहा है, इंटेलेक्ट के खिड़की से, बुद्धि के खिड़की से, इंटेलिजेंस के खिड़की से, वहां पर अगर हम इनको अलग कर दें तो पूरा का पूरा जो दुख है, पूरा का पूरा जो दर्द है, पूरा का पूरा जो सफरिंग है, वो अपने आप में गायब हो जाती है। तो इसके लिए बड़ा सरल उपाय इन्होंने बताया है। बोले हम सबको सिर्फ 3 चीजें पहचाननी है अपने जीवन में। एक, हमको दर्द कहां हो रहा है, हमको दुख कहां हो रहा है। दूसरा, उस दुख का कारण क्या है। और तीसरा, उस दुख का इलाज क्या है। तो अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारे दुख का कारण जहां पर पुरुष और प्रकृति आपस में मेल खाते हैं वहां पर है, और दुख को हटाने के लिए हमको इस पुरुष को इस प्रकृति से दूर करना होगा। हमको हमारी आत्मा को, ये जो पूरी की पूरी प्रकृति है, नेचर है, उससे दूर करना होगा। और जैसे ही हम इसको इससे दूर करते हैं, हमारे अंदर से सारा दुख, सारा दर्द, सब कुछ मिट जाता है। इसके अगले सूत्र में वो कहते हैं कि जिसको जाना जा सकता है, जिसके बारे में हम ज्ञान ले सकते हैं, जो नोएबल है, जिसको हम पहचान सकते हैं, वो क्या है? वो 3 चीजें हैं। एक, सत्व। सत्व मतलब वो चीज जो अच्छी है, वो चीज जो रोशन करती है, वो चीज जो फॉर्मलेस है, जो हमको दिखती नहीं है, वो लाइट है लेकिन वो गुडनेस है। एक, प्रकृति में ये गुडनेस है। दूसरा, प्रकृति में एक्शन है, मोशन है, मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको कि हम कहते हैं रजस, एक्टिविटी है। और तीसरा है तमस। तमस मतलब इनएक्टिविटी, तमस मतलब इनर्शिया, तमस मतलब लेजीनेस, तमस मतलब भारीपन, तमस मतलब जो अंधेरे में है। तो इस प्रकृति में हम देखेंगे कि 3 चीजें हैं। एक वो जो रोशनी में है, एक वो जो उसका उल्टा है, अंधेरे में है, और दूसरा इन दोनों में बदलाव लाने वाली एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, एक चेंज है, एक मोशन है। इन सब में हमारी इंद्रियां भी इन गुणों में है, हमारे कर्म इंद्रियां भी इन गुणों में है, ये पंच महाभूत भी इन्हीं 3 गुणों में है, और हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और हमारा मन,
वो भी इन 3 गुणों में है। तो प्रकृति जितने की जितनी है उन सब में ये 3 गुण मेन रोल प्ले करते हैं, सत्व, रजस, तमस। इसको समझने का एक और तरीका ये हो सकता है कि सत्व मतलब जिसका फॉर्म नहीं हो, निराकार हो। तमस मतलब जिसको फॉर्म हो, जिसको आकार हो। और ये जो आकार से निराकार, निराकार से आकार जो बन रहा है वो रजस। तो आप ये देखेंगे कि ये पूरी की पूरी प्रकृति, ये पूरा एक्शन, ये पूरा फॉर्म, ये पूरा विदाउट फॉर्म, ये किस लिए है? ये पुरुष के लिए है। ये पुरुष को सारे एक्सपीरियंस देती है। पुरुष अगर भोगना चाहता है, अगर हमारी आत्मा भोग लेना चाहती है, तो ये प्रकृति उसको भोग प्रदान करती है। और अगर हमारी आत्मा मुक्ति चाहती है, तो ये प्रकृति के 3 गुण आपस में मिलके इस प्रकार के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन खड़ा करते हैं कि वो उसको मुक्ति देती है। तो प्रकृति बनी है पुरुष को सहायता करने के लिए। प्रकृति बनी है पुरुष को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, उसको कैवल्य तक ले जाने के लिए। लेकिन अगर मन में कुछ इच्छाएं जागती हैं और वो इच्छाओं को प्रकृति पूर्ण करा देती है, वो एक्सपीरियंस करा देती है, ताकि सारी इच्छाएं खत्म हो जाए और मुक्ति के मार्ग पे ले जाती है। और अगर मुक्ति के मार्ग में वापस कुछ इच्छा, वापस कोई डिजायर अंदर से जाग के बाहर आ जाता है, तो उस समय वो मौका देती है या तो उसको मिटाने का या तो उसको फलित होने का। तो प्रकृति सिर्फ और सिर्फ हमको अपनी दिशा में जहां हम जाना चाहते हैं उसमें ले जाने के लिए आती है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? हमारी आत्मा क्योंकि इस प्रकृति को बुद्धि के दरवाजे से, बुद्धि की खिड़की से देखती है, इन 5 महाभूतों को, इन इंद्रियों को, इन कर्म इंद्रियों को, इन सबको वो बुद्धि के खिड़की से देखती है। बुद्धि सबसे ज्यादा सात्विक है और पुरुष को आकार नहीं है, तो ये दोनों आपस में मेल खा लेते हैं और यहीं पर ही सारे दुख का जन्म होता है। जब आत्मा बुद्धि के साथ चिपक जाती है, बुद्धि के साथ एक हो जाती है, बीच में कोई गैप नहीं रहता, तब ये दुख का कारण बनती है। इसको समझने का, देखने का एक और तरीका है। हम देखते हैं कि सृष्टि में स्पिरिट है, सृष्टि में माइंड है और सृष्टि में मैटर है। स्पिरिट तो इनफाइनाइट है, स्पिरिट अनचेंजेबल है, स्पिरिट परमानेंट है। और ये मैटर जो है उसको हम देख रहे हैं, स्पिरिट देख रहा है। देखने वाला आत्मा है, स्पिरिट है, सोल है, ये इसको देख रहा है। लेकिन देखने के बीच में एक जो माध्यम है वो मन का है, एक जो माध्यम है वो माइंड का है, एक जो माध्यम है वो चित्त का है। और हमारे चित्त में अलग अलग तरीके के संस्कार जुड़े हुए हैं, संस्कार स्टोर्ड है। तो ये जो अलग अलग संस्कार जुड़े हुए हैं, ये जो अलग अलग संस्कार स्टोर्ड है, ये अपने नजरों से, अपने एंगल से ये इस प्रकृति के मैटर को देखते हैं। और वही मैटर हम सबको अलग अलग दिखता है, अलग अलग समझ में आता है, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग मीनिंग के साथ हमारे साथ आता है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ये जो माइंड जो बीच में है उसका जो अपनापन एक अलग सा है, वो कस्टमाइज्ड है हमारे लिए, उसी से दुख है, उसी से सफरिंग है, उसी से सारी दिक्कतें हैं। और किसी तरीके से अगर हम इस माइंड को बीच में से निकाल लें, तब क्या है? तब सुख ही सुख है, तब हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो इसको समझने का एक सरल तरीका वापस ये हो सकता है कि हम पहले जाने कि हमको दुख क्या चीज का है, उस दुख का कारण क्या है और उस दुख का निवारण क्या है। तो हम देखेंगे कि ये तीनों जो है ये मन के अंदर है। दुख हमको कहाँ होता है? मन में होता है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण मन ही है। और दुख के कारण का निवारण क्या है? दुख के कारण का निवारण भी वापस हमारा मन ही है। जब हमारा मन अपने मन को ये समझाता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ये कुछ समय के लिए है, ये गलत है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये परम सत्य नहीं है, ये चेंजिंग है, ये टेम्पररी है, ये हमको गलत मार्ग पे डालने वाला है। और वो एक प्रक्रिया द्वारा, योग के प्रक्रिया द्वारा जब अपने इस बीच के मन को हटाना चालू करता है, मन को मारना चालू करता है, मन को ऑफ करना चालू करता है, मन को पावर देना बंद कर देता है,
तब जाके कहीं ना कहीं हमको मन से मुक्ति मिलती है। ये पूरा का पूरा गेम, ये पूरा का पूरा जो खेल है, वो सिर्फ और सिर्फ मन को पिक्चर से हटाने का है। स्पिरिट, माइंड, मैटर के बीच में जो माइंड है, ये माइंड ही सारे दुख का कारण है। और हमको यही पकड़ना होगा कि ये दुख कहाँ से आ रहा है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तभी जाके हमको हमारे जीवन में एक सही तरीके से मुक्ति मिल पाती है। ये जो गुण है जो हमने देखे, ये जो प्रकृति है, प्रकृति कई अलग अलग रूपों में आती है और आत्मा उसमें उलझ जाता है, आत्मा उसमें फंस जाता है। एक प्रकृति का रूप आता है कि वो कोई रूप में नहीं है, वो अनमैनिफेस्ट है, वो छुपी हुई है, वो प्रकृति का मूल रूप है। वो मूल प्रकृति है जो कि इतनी बारीक है, इतनी हल्की है कि हम उसको देख नहीं पाते, किसी इंस्ट्रूमेंट से भी हम उसको देख नहीं पाते। वो अनमैनिफेस्ट है, वो हमारे नजरों से छुपी हुई है। उसमें से एक निकलता है सबसे पहला, जिसको बोलते हैं लिंग। वो पहला जो शेप लेकर आता है, वो आता है सत्व का, वो आता है अच्छाई का, वो आता है कॉस्मिक इंटेलिजेंस का, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान सबसे पहले प्रकृति में से निकलता है। और वहां से निकल के वो आगे इंडिविजुअल लेवल पे बुद्धि बनता है, उसके बाद वो अहंकार बनता है, उसके बाद मन आता है, उसके बाद ज्ञान इंद्रियां आती हैं, उसके बाद कर्म इंद्रियां आती हैं, उसके बाद पंच महाभूत आते हैं और हमारे 5 तन्मात्राएं आती हैं। तो ये पूरी की पूरी जो सृष्टि हमारे सामने बनी है, ये हमारी आत्मा को अपने तरफ खींच लेती है, अपने तरफ मोहित हो जाती है और हमारी आत्मा बुद्धि के खिड़की से, बुद्धि के माध्यम से इस सारे प्रकृति को देखती है और यहाँ फंस जाती है। अभी अगर हमारी बुद्धि को हम किसी तरीके से खत्म कर लें, अभी अगर हम हमारे मन को किसी तरीके से पिक्चर से हटा लें, अभी अगर हम किसी तरीके से अपने चित्त को, अपने अहंकार को शून्य कर लें, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन से दुख, किसी भी प्रकार का दुख हमेशा के लिए हट जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, स्पिरिट है, आत्मा है, सोल है, माइंड है बीच में, और दूसरी ओर पे मैटर है, वस्तु है। ये माइंड ही सारे दुख का जड़ है और माइंड को ही निकालना योग है। माइंड को ही खत्म करने से योग होता है और माइंड को जो इंसान खत्म कर सकता है वो परम आनंद में आ जाता है। उसके लिए सारी स्थितियां समान हो जाती हैं, उसके मन में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है, मन स्थिर हो जाता है, मन बैलेंस हो जाता है, मन काम हो जाता है। और जब मन की उथल पुथल बंद हो जाती है तो दुख कहां से आएगा? कोई भी चीज जो बाहर से आती है इंद्रियों के माध्यम से, वो अंदर जाके दुख पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि अंदर मन बिल्कुल सेट हो गया है, मन बिल्कुल स्थिर हो गया है, मन बिल्कुल काम हो गया है, मन बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप ये समझे हैं कि मन ही सारे दुख की जड़ है, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए। जी हाँ, अगर आप ये समझ पाए हैं कि मन ही सारे दुख का कारण है, तो इसमें कमेंट्स कॉलम में, कमेंट्स एरिया में यस लिखिए। और जब आप ये समझे हैं कि मन ही सारे दुख का कारण है, तो मन को हटाना ही सॉल्यूशन है। और जब हम अपनी आत्मा को प्रकृति से दूर कर लेते हैं, हम हमारी आत्मा अपने आप को पहचानने लगती है कि मैं कौन हूं, मैं अनंत हूं, मैं परमानेंट हूं, मैं सदा के लिए हूं और मेरे में कोई बदलाव नहीं आता। जब हम ये समझने लगते हैं और कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो दुख कैसा? दुख की कोई जगह ही नहीं है। पतंजलि ये बोले अपने योग सूत्रों में, अगर आपको याद होगा, कि जो पतंजलि अपने योग सूत्रों में ये बोले कि अगर आप ये जानते हैं कि योग की डेफिनेशन क्या है,
योग की डेफिनेशन उन्होंने बताई, योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब हमारे योग होना होता है तब हमारे चित्त के अंदर वृत्तियां, बदलाव, चेंज ऑफ स्टेट होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर चित्त ही गायब हो जाए, अगर हम किसी तरीके से चित्त को ही वहां से हटा ले, पिक्चर में से, सीन में से, तो योग है। तो आपके अंदर जो इनफाइनाइट पावर है वो जागृत हो जाएगा, आपके अंदर का जो ईश्वर है वो जागृत हो जाएगा, आपके अंदर में जो हनुमान जी बैठे हैं वो बाहर निकल के आएंगे। तो चित्त ही इकलौता एरिया है जहां पर हमको वर्क करना है। हम अपनी आत्मा पे वर्क नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा परमानेंट है, अनचेंजेबल है। हम बाहर दुनिया में मैटर पे वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे अलग है, वो परमानेंट है। साइंस कहती है मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप मैटर को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका माइंड है उस पे आपका कंट्रोल है, उसको आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, उसकी आप प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, उसको आप नई चीजें सिखा सकते हैं, उसके दिमाग में आप डाल सकते हैं कि ये जो मैं आत्मा हूं और ये आत्मा परमानेंट है, ये आत्मा में कोई बदलाव नहीं आना है और ये आत्मा ही है जो मैं हूं। तो ऑटोमेटिकली सारे किस्म का दुख हमारे जीवन से निकल जाता है। आज के युग में हम देखते हैं कि लोग बाहर बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ कष्ट सह रहे हैं, बहुत कुछ दिक्कतें उनको हो रही हैं। तो दिक्कत किसको हो रही है? उनके मन को हो रही है, उनके मन में उथल पुथल आ रहा है, उनके मन में दिक्कत हो रही है, उनके मन में जो पुरानी मेमोरीज हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इसलिए मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं हमारे माइंड के, हमारे अंतर्करण के, हमारे इनसाइड के, इसी को कंट्रोल करना है, इसी को कंट्रोल करना योग है। इसलिए पतंजलि बोले कि योग कई तरह के लोगों ने डिफाइन किया है, लेकिन पतंजलि का जो योग है वो बिल्कुल क्रक्स ऑफ द मैटर पे, बिल्कुल बेसिक की बात करता है, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे बात करता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को रोक लो, योग हो जाएगा। जो फाइनाइट है वो इनफाइनाइट बन जाएगा, जो ह्यूमन है वो डिवाइन बन जाएगा, जो इंडिविजुअल है वो यूनिवर्सल बन जाएगा। तो ये हमारी आत्मा और ये जो बाहर की वस्तुएं हैं उसके बीच का जो मन है वो ही बाधा पैदा करता है, वो ही हमको नचाता है, वो ही हमको दुनिया में परेशान करता है, वो ही हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करता है और वो ही इच्छाएं पूरी होने पे नई इच्छा लाता है और इच्छा ना पूर्ण होने पे वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। मन ही सबसे खतरनाक चीज है किसी भी इंसान के लिए। जो मन को जीता वो जग को जीता, पूरी दुनिया उसकी है। और जो मन के बंदिश में आ गया वो जीवन भर उसमें फंसा रहता है, उससे निकल नहीं पाता है। तो क्योंकि अभी हम जान गए हैं कि जो मन है वो ही यहाँ पे क्रिमिनल है, वो ही सारी दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। अभी देखिए कि हमारी जो आत्मा है वो पवित्र है, वो प्योर है, वो खालिस है, वो एब्सोल्युटली 100% परफेक्ट है। लेकिन जब वो प्रकृति को देखती है तो वो सोचती है कि ये मेरे साथ हो रहा है, वो अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर लेती है और वो सोचती है कि ये मेरे साथ हो रहा है। और जब वो इस गलत धारणा में आ जाती है कि मेरे साथ हो रहा है, तो वहीं पर ही और दुनिया भर के दुख जो प्रकृति में हो रहे होते हैं वो सोचती है कि मेरे साथ हो रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि दुख का कारण मन है, दुख का कारण चित्त है, और चित्त के अंदर हमको बदलाव लाना है, मन के अंदर हमको बदलाव लाना है, ताकि ये दुख जहां पैदा हो रहा है वहां पर पैदा होना बंद हो जाए। तो ये हमको हमारी सोच में बदलाव लाना है, ये हमको साधना करनी है कि हमारी ये सोच बदले, और साधना के माध्यम से हम मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। साधना के माध्यम से हम एक अंदर में नया मन पैदा कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में हो, जो कि हमारी सुने और हम उसकी नहीं सुने, वो हमारी सुने। तो ऐसा हमको मन चाहिए जैसा कि एक बंदर होता है मदारी के हाथ में, ताकि हम मदारी बने और वो बंदर जो है वो हमारा मन जैसे हम बोले वैसे करे। बोले उठो तो उठो, बोले बैठो तो बैठो।
यहाँ तक की एबिलिटी होनी चाहिए कि कभी कभी हमको जब मन की जरूरत पड़े तो हम उस मन को ऑन कर सके, और जब जरूरत खत्म हो जाए हम उस मन को ऑफ कर सके। जिस दिन हमारे अंदर ये काबिलियत आ जाएगी मन को कंट्रोल में रखने का, मन को ऑन करने का अपने इच्छा अनुसार, मन को ऑफ करने का अपने इच्छा अनुसार, तो आप देखेंगे कि आपको दुख के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, आप सुख में आ जाएंगे और एक परम आनंद की स्थिति में आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन को, आपने मदारी बन के मन को बंदर की तरह कंट्रोल में कर रखा है। और यही योग है। हमारे अंदर अद्भुत शक्ति है, हमारे अंदर अद्भुत ज्ञान है, लेकिन ये मन के कारण, मन वो बादल है जो कि इसको कवर करके रखता है, जो कि उस फुल पावर को बाहर आने नहीं देता है, जो कि हमसे कहता है ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमको फंसाए रखता है। लेकिन जब हम अपने मन के ऊपर काबू कर लेते हैं, अपने मन को वहां से साफ कर लेते हैं, मन की बुराइयों को दूर कर लेते हैं, मन के अंदर जो चेंज हो रहा है बार बार उसको बंद कर लेते हैं, मतलब रजस को बंद कर लेते हैं, और मन के अंदर जो तमस आ गए हैं, जो अंधेरापन आ गए हैं, जो नेगेटिव क्वालिटीज आ गई हैं, उसको भी हम हटा देते हैं। तो अंदर की आत्मा की लौ, अंदर की आत्मा की रोशनी हमारे शरीर के माध्यम से बाहर खिल के ब्यूटीफुल तरीके से बाहर आती है और सबको मोहित कर लेती है। हम फिर अपने जीवन का सदाचार में प्रयोग करने लगते हैं, हम अपने जीवन से और लोगों की भलाई करने लगते हैं, हम अपने जीवन से पुण्य का काम करने लगते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है जो हम सबको बांधे रखता है, हम सबको बंदिश में रखता है, वो है हमारा मन। और इसी मन को हमको काबू करना है, रोकना है। अभी यहाँ पर पतंजलि ये बोलते हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो मात्र मेरे लिए, हमारी आत्मा जो कुछ भी प्रकृति में देख रही है वो मात्र हमारे लिए है। मान लीजिए मैं और मेरा भाई दोनों सेम एक गाड़ी को देख रहे हैं, तो मुझे वो गाड़ी अलग नजर आएगी, मेरे भाई को अलग नजर आएगी। उसके मन की जो प्रोग्रामिंग है, जो इच्छाएं हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उस एंगल से उसको गाड़ी नजर आएगी। और मेरे को अपने एंगल से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अनुसार मेरे को वो गाड़ी नजर आएगी। गाड़ी एक है, देखने वाली आत्मा भी समान है, लेकिन दोनों के मन अलग अलग हैं। इसलिए हो सकता है कि मेरे को वो गाड़ी देख के खुशी मिले, मेरे भाई को गाड़ी देख के दुख मिले। उसके मन में कुछ ऐसी घटना आ जाए, ऐसी पास्ट मेमोरी आ जाए जो उसको दुखी कर दे, और मेरे मन में ऐसी कोई घटना आ जाए जो मुझे सुखी कर दे। तो ये मन है वेरिएबल फैक्टर। ये मन को ही हमको सीन के बाहर निकालना है, पिक्चर के बाहर निकालना है, अपने आप को इस मन से मुक्त करना है। तो अगर आप मेरी बात समझ पाए हैं जो मैं बोल रहा हूं कि मन ही इकलौता वो कारण है जो हमको बांध देता है, जो हमको बंदिश में डाल देता है, और उस मन से मुक्ति पाना मतलब प्रकृति से मुक्ति पाना। क्योंकि मन के द्वार से ही, चित्त के द्वार से ही, बुद्धि के द्वार से ही हम इस दुनिया को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया कमेंट्स में यस लिखिए, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो भी यस लिखिए, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर में रेगुलर प्रोग्राम्स करते हैं ताकि ये ज्ञान, ये विज्ञान मन का हम लोगों तक पहुंचा सकें और उनको समझ में आए कि जीवन में खुश रहने के लिए रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए, अच्छी एजुकेशन नहीं चाहिए, नेम एंड फेम नहीं चाहिए। क्योंकि ये होते हुए भी लोग दुखी हैं और ये नहीं होते हुए भी लोग सुखी हैं। तो सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? मन में है। दुखी कौन होता है? मन दुखी होता है। सुखी कौन होता है? मन सुखी होता है। लेकिन क्योंकि हमारी आत्मा इसको देखती है तो उसमें घिर जाती है, वो समझ लेती है कि ये मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, जबकि इसको मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा अनंत है, आत्मा परमानेंट है, आत्मा में कभी कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। इसी का ज्ञान हासिल करने को सेल्फ का रियलाइजेशन बोलते हैं, गॉड का रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्मा साक्षात्कार बोलते हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि आज के इस टॉक से आप लोगों को समझ में आया होगा कि पूरा का पूरा जोकर इन द पैक, पूरा का पूरा जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो सिर्फ एक मन है,
और कुछ नहीं है। और योग वो प्रणाली है, योग की विद्या, योग का ज्ञान वो सिस्टम है जो कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सिखाता है कि कैसे इससे मुक्ति पाई जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पतंजलि के योग सूत्रों में 196 सूत्र हैं। पहला जो चैप्टर है वो माइंड के साइंस के ऊपर है, समाधिपाद। सेकंड जो चैप्टर है वो आपका साधना के ऊपर है, जिसमें वो अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, जो कि सेफेस्ट और मोस्ट पावरफुल योग की प्रैक्टिस है अष्टांग। ये 2400 साल पहले पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्रों में लिखा था, और आज भी लोग यही मानते हैं कि इससे बेहतर और इससे पावरफुल, इससे सेफ कोई तरीका नहीं है। यही है अष्टांग योग। और जब आप अष्टांग योग को करते हैं तब आप देखेंगे, तब आप पाएंगे कि प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर में सिद्धियां आ जाती हैं। माइंड जो हमारा है, जब हमारे कंट्रोल में आने लगता है तो हम माइंड से कुछ भी करा सकते हैं। तो ये सिद्धियां आने लगती हैं, डिवाइन पावर्स आने लगते हैं, सुपरनैचुरल पावर्स आने लगते हैं। और जब आप उनको भी पार करके, उनको अपना के अपने साथ लेकर नहीं, उनको छोड़ के, उनको भी पार करके जब आप और आगे जाते हैं, तो चौथा चैप्टर जो आता है वो आता है आपका कैवल्य के ज्ञान का। कैवल्य के ज्ञान की स्थिति में आप ये पाएंगे कि आप जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। आपका समय के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है, आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाता है, आपको पूरा का पूरा शक्ति मिल जाती है, और आपको पूरा का पूरा ब्रह्मांड में आपका प्रेजेंस आ जाता है। और उसको भी छोड़ के जब आप इसको भी छोड़ते हैं और 100% डिटैचमेंट में जाते हैं, तब ये जो हमारी आत्मा है वो अपने आप को प्रकृति से अलग करती है। जैसे हम देखते हैं रॉकेट ऊपर जाते हैं और रॉकेट के स्टेज एक धीरे धीरे करके अलग होते हैं, वैसे उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी आत्मा प्रकृति को छोड़ देती है, प्रकृति से अलग हो जाती है, कैवल्य की स्थिति में आ जाती है, मोक्ष की स्थिति में आ जाती है, निर्वाण की स्थिति में आ जाती है, मुक्ति में आ जाती है। ये सबसे बड़ी चीज है जो कि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने 2400 साल पहले इसका पूरा वर्णन किया, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा लिखा और हम लोगों को समझाया। और इसमें कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है, जो उन्होंने पतंजलि से भी तकरीबन 1000 साल पहले लिखा था, उसके फाउंडेशन पे बेस्ड है। कपिल मुनि का जो ये सांख्य है वो फर्स्ट दर्शन है भारत का, फर्स्ट फिलॉसफी है भारत की, जिसके आधार पे योग का दर्शन, योग की फिलॉसफी खड़ी है। तो इन दोनों को मिला के करीबन 5 कोर्स तैयार होते हैं। पहला आपका समाधि योग, दूसरा आपका अष्टांग योग, तीसरा आपका सिद्धि योग और चौथा आपका मुक्ति योग। और इनको समझाने वाला, इनको आपस में जोड़ने के लिए, इनको एक करने के लिए आपको समझना पड़ेगा सांख्य के योग को, कि सांख्य क्या है। सांख्य जो है वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। सांख्य आपको 25 तत्व समझाता है प्रकृति के और पुरुष के, जिसके माध्यम से आप ये 25 तत्वों को एक डैशबोर्ड बना के अपने जीवन को कहीं भी ले जा सकते हैं। अपने जीवन को आप कुछ भी, किसी भी लेवल पे आप काम कर सकते हैं। इस हद तक संभव है कि इस शास्त्रों के अनुसार कि आप एक नए ब्रह्मांड का भी निर्माण कर सकते हैं, एक नए दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आप पानी में चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, आप सूरज को छू सकते हैं, चांद को पी जा सकते हैं, कुछ भी संभव हो जाता है। क्योंकि हम इस यूनिवर्स में हैं जिसमें हमारा थॉट प्रोसेस वेस्टर्न माइंडसेट के हिसाब से कंडीशनड है, इसलिए हम लोग को इसमें दिक्कत होती है। लेकिन जब आप अपना मेंटल कंडीशनिंग हमारे योग सूत्रों के अनुसार करेंगे, तब आप देखेंगे कि मैजिकली लाइफ में बहुत कुछ होता है जो कि आज के डेट में साइंस समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हो रहा है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया पतंजलि के योग सूत्रों को पढ़ें, पतंजलि के योग सूत्रों के बारे में ज्ञान लें और पतंजलि के योग सूत्रों के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारें। इससे आपके जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस आ जाएगा, आपके परिवार के मेंबर्स में परमानेंट हैप्पीनेस आ जाएगा, और आपके माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से आपके समाज में परमानेंट हैप्पीनेस आ जाएगा, और समाज के माध्यम से
देश में परमानेंट हैप्पीनेस आ जाएगी और देश के माध्यम से विश्व के एक एक बंदे में परमानेंट हैप्पीनेस आ जाएगी। तो योग का पर्पस है इंसान के दुखों से राहत दिलाना। योग का ऑब्जेक्टिव है कि इंसान जो दुखों से घिरा हुआ है उससे मुक्ति पाए, और उसके लिए एक ही कारण है जो कि परेशान करता है इंसान को, वो है उसका चित्त, वो है उसका मन, जहां पर की मेंटल कैलकुलेशंस हो रही हैं, जहां पर की मेंटल डेटा स्टोर हो रही है। वो जो स्टोरेज है, वो जो मेंटल एक्शंस हैं, वो जो मेंटल आइडेंटिटी है ईगो की, ये ही सारे दुख का कारण है। ये मन ही है जो अटैचमेंट पैदा करता है, ये मन ही है जो हमारे अंदर में फियर पैदा करता है, ये मन ही है जो हमारे अंदर में इग्नोरेंस लेके आता है, ये मन ही है जो हमारे अंदर में ईगो लाता है, और ये सब जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं योग के मार्ग पे वो लेकर आता है। तो हम जब इनको एक एक करके हटाते हैं तब हम अपने जीवन को अपग्रेड करते हैं, हम अपने आने वाले जनरेशन्स को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही हमारी आने वाली पुश्तें बनती हैं। हमारे ही बीज से उनके पेड़ लगते हैं, उनमें फल आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है जो कि मैंने पिछले 30-32 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करी है, दिल से समझाने की कोशिश करी है, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में आप यस लिखिए। उससे आपको समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, उसको ग्रहण किया जा रहा है। और ये बीज अगर आपके बुद्धि में, आपके चित्त में, आपके मन में एंट्री लेता है तो आज नहीं तो कल इसका पेड़ बनेगा, आज नहीं तो कल उस पेड़ में फल लगेंगे, और आज नहीं तो कल आने वाले जो जनरेशन हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, और पूर्वजों ने डेफिनेटली बहुत तपस्या करी है, बहुत स्वाध्याय करी है, बहुत ईश्वर प्रणिधाना किया है, जिसके आधार पे उनको ये मिला है। तो जब उनको मिला है, उनकी कमाई है ये, तो क्यों नहीं हम इसको प्रयोग करें? और जैसे पतंजलि कहते हैं कि सबसे बड़े गुरु कौन? कहते हैं सबसे बड़ा गुरु है वो ईश्वर, उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, और हम उसके शिष्य हैं, हम उसके स्टूडेंट हैं, और हम उसके साथ में अपना नाता रिश्ता जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान हमारे माध्यम से इस दुनिया में बाहर निकलने लगेगा, और हमारे अंदर एक फाउंटेन खुल जाता है नॉलेज का, जो कॉन्स्टेंटली 24 घंटा 7 दिन उसका जल, ज्ञान का जल हमारे माध्यम से बाहर निकलने लगेगा, समाज में जाएगा, और समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आज के डेट इस समाज को बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। आज के दिन इस समाज को ईश्वर की ज्ञान चाहिए, आज के दिन इस समाज को ईश्वर की कृपा चाहिए, आज के दिन इस समाज को वो चाहिए जो कि मानवता के पास नहीं है। मानवता ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हम आज भी फंसे पड़े हैं, हम आज भी अटके हुए हैं, हम आज भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं, हम आज भी दुखों से घिरे हुए हैं। तो वो एक ईश्वर है, और उसकी कृपा और उसका ज्ञान और उसका अपने हृदय में होना ही एकमात्र उपाय है। तो हम इसी के लिए ये पूरे चैनल चला रहे हैं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई भी समस्या मानव के लेवल के बाहर हो जाती है, तब मानवता को अपने से ऊंची ताकत के पास जाना चाहिए, उनके प्रति अपना समर्पण करना चाहिए, और उनका आशीर्वाद, उनकी दया, उनकी कृपा में आना चाहिए, ताकि मानवता फिर वापस खड़ी हो और डट के मुकाबला करे। ये जो दुश्मन हमारे घरों में घुस रहा है, दस्तक दे रहा है, हमारे जान पहचान वालों को ले जा रहा है, उन सबको हम रोक सके। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, आओ हम लोग सब मिलके इस चीज का सामना करें। ईश्वर की ताकत हमारी ताकत बने, वो तब बनेगी जब हम ईश्वर के करीब जाएंगे, जब हम अपना प्यूरिफिकेशन करेंगे, जब हम अपने अंदर से रजस और तमस को मिटाएंगे। तमस मतलब फॉर्म, रजस मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। तो बदलाव जो बाहर हो रहा है उससे हमको अपने मन में बदलाव नहीं लाना है। बाहर जो कुछ भी रूप बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उससे हमको अपने अंदर के रूप को न बनाना है, न बिगड़ना है। हमको अपने आप को इनर्ट रखना है, हमको अपने आप को इंडिफरेंट रखना है, हमको एक साक्षी भाव से देखना है, और ये समझना है कि मैं कौन? मैं एक आत्मा हूं जो कि जर्नी कर रही है। मैं हजारों लाखों साल पहले
निकली हूँ, अलग अलग प्लैनेट्स को कवर करते हुए, अलग अलग सोलर सिस्टम्स को कवर करते हुए, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को कवर करते हुए मैं अब धरती पे आई हूँ। और यहाँ मैं 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल रह के फिर निकल जाऊंगी यहाँ से, फिर अपने जर्नी पे आगे जाऊंगी, इसके वाले जीवन में जाऊंगी, फिर उसके बाद एक और जीवन में जाऊंगी, उसके बाद एक और जीवन में जाऊंगी। ऐसे शायद मैं 100,000, 10,000 जीवनों में और जाऊं। तो ये जर्नी जहां से शुरू हुई है वो बिगिनिंगलेस है, ये जर्नी जहां पे एंड होगी वो एंडलेस है। हाँ, बीच में एक ही मुक्ति का रास्ता है कि अगर हम पतंजलि के योग सूत्रों को समझते हैं, उसको हम अध्ययन करते हैं, उसमें हम समझते हैं कि मेंटल साइंस क्या है, माइंड का साइंस क्या है, पहला। दूसरा, ये माइंड का साइंस समझने के बाद माइंड पे काबू पाने का सबसे सरल, अच्छा, श्योर, सेफ तरीका क्या है, और वो समझने के बाद हम अपने अंदर में सिद्धियां कैसे हासिल करें, हम अपने अंदर में पावर्स कैसे हासिल करें, हम अपने अंदर में सुपरनैचुरल पावर्स कैसे हासिल करें, हम अपने अंदर में अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर पे और ऊंचे स्तर पे और ऊंचे स्तर पे और ऊंचे स्तर पे कैसे ले जाए। हम जो आज बंदर बने बैठे हैं, हम हनुमान कैसे बने, यही हमको पतंजलि के योग सूत्र सिखाता है, बंदर से हनुमान की जर्नी। और उसके बाद हम जब अपने अंदर में राम को बसा लेते हैं परमानेंटली, तो हमारे मृत्यु और जीवन, इससे हमको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी जो है वो सदा के लिए, हर युग में हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम को बसा लिया अपने हृदय में, उन्होंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। हनुमान जी पहाड़ों को उठा सकते हैं, सागर को लांघ सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, बचपन में तो सूरज को निगल गए थे। तो हमको भी वापस उसी लेवल पे जाना है, हमको भी वापस अपने अंदर उस अनंत की ताकत को निकालना है बाहर, और उसको निकालने की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के सूत्रों में है, जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही रैशनल अप्रोच के साथ। पतंजलि के योग सूत्र किसी धर्म के नहीं है, पतंजलि के योग सूत्र इस मानवता के हैं, पतंजलि के योग सूत्र सारे इंसानों के लिए, पतंजलि के योग सूत्र धरती पे रहने वाले लोगों के लिए, पतंजलि के योग सूत्र ही एक मुक्ति का कारण है, जिसके लिए हमको काम करना है। और उसके लिए क्या, हमको सबसे पहले अपने मन को समझना है, उसके बाद मन को काबू करना है, उसके बाद मन को उड़ान भराना है, और उसके बाद इस धरती से जीवन और मरण के साइकिल से परमानेंटली निकल जाना है। यही है पूरा का पूरा योग। चलिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। इस पूरे दुनिया को हील करने का यही तरीका है कि हम अपने अंदर उस ताकत को खोजें और उसके लॉ को बाहर लाएं, उसके बहाव को बाहर लाएं, ताकि हम भी अपनी भलाई कर सकें, अपने परिवार की भलाई कर सकें, समाज की भलाई कर सकें, देश की भलाई कर सकें, और पूरे के पूरे मानवता की भलाई कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए। आप लोग सोचते हैं कि और भी आपके भाई बहनों को, मित्रों को इसके बारे में जान के अच्छा लगेगा, तो कृपया आप इसको शेयर करिए। आप और हम मिलके ही एक नई दुनिया बना सकते हैं, आप और हम मिलके ही इस दुनिया को ठीक कर सकते हैं, आप और हम मिलके ही जो इसमें गड़बड़ियां हो गई हैं उसको अपने अंदर बदलाव लाके हम समाज को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं संजय भगवान मनसुखानी, मैं पतंजलि योग सूत्र का टीचर हूं, और मैं इस समय कैलकाटा से आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पे ढेर सारी कृपा करे कि आप यहाँ आए, आपने मेरी बातें सुनी, और ये आशा करते हुए कि जिस ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं उस ईमानदारी के साथ देश में बदलाव आए, पूरे विश्व में बदलाव आए, और मानवता अपने कदम रखे सतयुग की तरफ। ये कलयुग बहुत हो गया, बहुत देख लिया हमने कलयुग। आइए अब सतयुग को आमंत्रित करें, सतयुग को बुलाएं अपने जीवन में, और मानवता को एक नए लेवल पे, एक नए संसार में ले चले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।